हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीएम आप सभी का प्रमोद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को यूपी टेट के एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको मैं करा रहा था, उसकी अगली सीरीज़ नेक्स्ट जो वीडियो है वो आज मैं लेके आ रहा हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए, इसको शेयर करेंगे तो आप ये लोग और लोग देखेंगे जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं। पेपर कराने के बाद जो टॉपिक आप लोग बोलोगे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो देखिए, आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। इसमें बोला है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, ये मैं लिख रहा हूँ। x माइनस के वाई इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5, ये इक्वेशन 2। ऐसा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जबकि आपको पता होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए जो उसमें बोला है अद्वितीय हल, तो होगा ax प्लस by a1 कर लीजिए, b1 कर लीजिए प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फॉर अद्वितीय हल के लिए, मतलब यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल होने के लिए मीन्स यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, मैं कंडीशन बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या होता है, ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये होना चाहिए। ये आपको दिख नहीं रहा होगा आई होप, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। आप समझ गए, यहाँ यूनिक सोल्यूशन था। तो अद्वितीय हल होने के लिए, क्या होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए। ठीक है, तो ये है a1 बाई a2, मतलब a1 बटे a2, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 को। ये क्या है, अद्वितीय हल होने की कंडीशंस है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, जिसमें अद्वितीय हल की ये कंडीशन है। सेम यही हम यहाँ रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ x में कुछ गुणा नहीं है, तो आपका मतलब x का गुणांक 1 है पहले वाले इक्वेशन में। तो ये होगा हमारा a1। यहाँ से जिनको नहीं समझ में आएगा मैं बता दे रहा हूँ, a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक, तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए a1 क्या है, x का गुणांक है, तो a1 बराबर 1। देखिए b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आइए आप a2 क्या है, यहाँ a2 इक्वल टू 3 है और b2 इक्वल टू क्या है आपका 2, यही है ना, प्लस में है तो प्लस में हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे, बस वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, a1 बाई a2 यहाँ जैसे लिखा है, तो a1 की जगह पे क्या है 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, k बाई 2 k बाई 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमको इसमें क्या पूछा है कि k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं। अब मैं इसको मिटाना चाहूँगा, अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। अब आगे k की वैल्यू आप करोगे, k की वैल्यू ज्ञात करोगे जब, तो k नॉट इक्वल क्यों, चूँकि यहाँ नॉट इक्वल दिया है, 2 हमारा इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये समझ में आया क्या आपको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, आई होप ये बात हमारी आपको समझ में आई होगी। और ये इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो k नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब इसका आंसर नंबर 2 हो गया सही, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आइए, इसलिए मैंने आपको इसको बहुत आराम से समझाया, क्योंकि आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये पूरा समझने के लिए पूरा ये बताना पड़ा हमको, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। आइए आगे चलते हैं इसी सीरीज में। अब हम प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है। जब इस बहुपद में x माइनस 2 से भाग करते हैं तो शेष फल 4 प्राप्त होता है। a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, इन्होंने क्या बोल दिया, एक इक्वेशन दे दिया है, उसके गुणनखंड दे दिया। देखिए इक्वेशन हमारी क्या है जो दिया हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया, अब इसमें बोला है कि इसका एक खंड x प्लस 2 है, ठीक है। तो एक खंड x प्लस 2 होने का मतलब, अगर हम ये वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू, इसको अगर हम 0 के बराबर करें तो x बराबर कितना आएगा, -2। मतलब x बराबर अगर -2 हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू टोटल इक्वेशन हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम वैल्यू ये पुट करते हैं। यहाँ अगर आप x की जगह पे -2 रखोगे तो क्या आएगा, a -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -2 -6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो खंड दिया होता है वो, अगर वो वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन में तो 0 आना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप अगर जिनको आता है तो 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, क्योंकि निगेटिव का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -8a। यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लस 2 दूनी 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4b आएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा आप देखिए, -2 -6 = 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक लाइन और हम इसमें लिखेंगे, ऐड करना चाहेंगे, तो 8a -8a प्लस 4b, और ये कितना हो जाएगा ज़रा देखिए आप लोग, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे हम तो हो जाएगा 8। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आइए, ये तो हो गई कहानी यहाँ तक। हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आएंगे हम दूसरी बात। उसमें दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर हम इस जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर x -2 से भाग देते हैं तो शेष फल हमारा 4 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे हल करते हैं। x -2 से भाग देना है, तो हम इसको कैसे हल करते हैं, इसको 0 इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 2। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में, और बराबर 0 नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ शेषफल 4 दिया है, तो बराबर हम क्या कर देंगे, 4 के। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं, a 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6 = 0 नहीं करेंगे। अब हम 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, इसके बराबर में = आप कितना कर दोगे, शेषफल कितना आ रहा है, 4, तो 4 हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। ये हम अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8a प्लस 4b, फिर इधर कितना आ जाएगा आप देखिए, माइनस का 4 रहेगा, उस साइड ले जाओगे आप तो प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सॉरी 2 तो हो चुका है ना, ये 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। आइए अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हल करना है आपको बस, तो हमारा a और b की वैल्यू आ जाएगी। आइए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हल करते हैं, तो यहाँ आएगा -8a प्लस 4b = 8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब घटाएंगे एक दूसरे से, या पहले जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तब भी आएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 8a में से 8a घट जाएगा, इसको आप जोड़ोगे तो 8b आ जाएगा, इसको आप जोड़ोगे 16 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
तो b की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, आप लोग बता सकते हो। 16/8 बराबर कितना आ जाएगा, 2 के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि b की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब आप चाहे तो पूरा हल करो, चाहे तो डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन देख के आप आंसर टिक कर सकते हो। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कौन सा सही दिख रहा है। तो b बराबर 2 किस में आया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो चाहे तो वो हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a का। तो a का मान निकालने के लिए हम b की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो आइए पुट करते हैं, किसी एक वैल्यू में पुट कर लें। यहाँ रख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ अगर हम रखेंगे तो -8a + 4 × 2 = 8। देखिए -8a +8 = 8। तो 8 उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -8a = 0, तो a = 0। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। a = 0 एंड b = 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है कि जब उसका गुणनखंड दे दिया है x + 2, तो x + 2 = 0 करोगे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 मतलब x के जगह पे आप -2 पूरे इक्वेशन में रखिए और उसको इक्वेट करिए 0 के। तो वहाँ से एक इक्वेशन आपका बन गया, जो कि मैंने ये बनाया है, -8a + 4b = 8। दूसरा क्या है कि x - 2 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, x - 2 = 0 कर लेंगे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और वो 2 हम पुट करेंगे किसमें, पूरे इक्वेशन में, जो बड़ी वाली हमारा बहुपद इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम रखेंगे और शेषफल उसका 4 कर देंगे, जैसे हमने अभी ये दूसरा वाला किया था, ये वाला इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन नंबर 3 बना। फिर उन दोनों को आपस में हल कर लेना है और आसानी से आप a और b को फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। a पावर m पावर n = a पावर m ब्रैकेट में n। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ आपको क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है a पावर m पावर n और दूसरा है a पावर m के पावर n हो तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। मतलब m का मान आपको निकालना है। किसका, m का मान निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ m का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम सिखाएंगे आपको, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या है आपका, a पावर m पावर n है, ये पावर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये पावर नहीं है, जैसे यहाँ क्या है, a पावर m है, लेकिन ये पावर n है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, नहीं? तो देखिए इसको हम लिखेंगे a पावर m पावर n = a पावर, जब इसका गुणा होगा a पावर mn हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो अब हमको क्या करना है, देखिए a और a ये बराबर हैं, तो इसका मतलब m पावर n और = m × n जो है बराबर होगा। इसका हमने तुलना कर लिया, तो मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये इसका बेस बराबर है तो यहाँ से हमने तुलना कर लिया। तुलना करने पे यहाँ लिख लीजिए आप, जिनको नहीं समझ में आया, तुलना करने पर उसका जो बेस है ना, बेस a दोनों का बराबर है, तो बेस का तुलना करने पर तुलना जैसे आपने किया तो हमको ये मिल गया। क्या मिल गया, m पावर n = m × n। अब देखिए यहाँ हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। तो m को पहले एक साइड ले जाएंगे, तो इधर क्या है, m पावर n है, ये m इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m। यहाँ क्या हो जाएगा, m। आई होप ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। m पावर
n है, फिर ये वाला जाएगा, एक m इधर हो जाएगा, इधर क्या हो गया n, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से आगे हम चलते हैं, इधर लिखेंगे, कहाँ, यहाँ, इधर, नहीं तो आप कहिए तो ये वाला मिटा देते हैं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये m ऊपर जाएगा, तो हमने पढ़ाया है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे उसमें बताया है मैंने कि घातांक के कैसे नियम होते हैं। तो जब ये m ऊपर जाएगा तो ये -1, पावर इसका 1 है तो ऊपर ले जाएगा तो -1 कर देगा, और इधर क्या हो जाएगा n। अब देखिए m की वैल्यू हमको निकालनी है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n तो ये रहेगा, और ये वाला जो पावर है ये यहाँ आके इसके बटे में हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, n पावर 1/n-1। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये इसका आंसर बनेगा। इसको हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, ऐसा बनेगा कुछ 1/n-1, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, तो बहुत काफ़ी समझने वाला था। अगर आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ जल्दी। a पावर m पावर n है, ठीक है। यहाँ बात वही है, बट यहाँ a पावर m है, उसके फिर ब्रैकेट लगा दिया ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये पावर इसके पावर हो गया, मतलब किसके, a के, न कि m के पावर हो गया, ठीक है। तो जब a के पावर है तो a के पावर अगर m है और इंटू करोगे a के पावर n तो हो जाता है a पावर, मतलब इसका जो है आपस में गुणा है, ये क्या है, गुणा। तो हमने गुणा कर लिया, a पावर m इंटू n, फिर उससे हल कर लिया, तो ये m इंटू n हो गया। a बराबर है तो इसका मतलब घात भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है। तो a पावर m पावर n इक्वल टू mn हो गया, फिर m हम उठा के ले गए इस साइड, इसके बटे में हो गया, तो बराबर n के हो गया। अब m ऊपर ले जाएंगे तो m पावर n-1 हो गया, क्योंकि यहाँ पावर 1 हमेशा छिपा रहता है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, फिर n के बराबर हो गया, m हम यहाँ से अब निकाल लेंगे, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। समझिए आप, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, समझने लायक है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, मतलब 0 छोटा है x से और x छोटा है 1 से, मतलब क्या हुआ हो, तो बोला है यह सत्य है कि, फिर नीचे कुछ इक्वेशन दे दिया है और पूछ रहा है कौन सा सही है। इसका क्या मतलब आप लोग समझ रहे हो, जो x का मान है वो 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा, ये आपको समझ में आया। ये क्या बोल रहा है कि जो x है वो 0 से बड़ा है बट x 1 से छोटा है, इसका मतलब इसका मान हो सकता है 0.5, 0.75, 0.25, कुछ भी 0.33, मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जब 1 से छोटा कोई भी नंबर आप किसी संख्या के पावर में करते हो, घात में करते हो, तो संख्या और घट जाती है। आपको समझ में आया क्या? जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 4 है, तो 4 के पावर अगर आप 0.5 करोगे तो इसका मतलब क्या कर दिया आपने, 4 के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये संख्या घटती है हमेशा, समझ गए आप, घटेगी, क्या होगी, घटेगी, है ना। और अगर यही संख्या 1 से बड़ी रहेगी, जैसे 2 है तो 2 के पावर आप, सॉरी ये संख्या जो ये x की वैल्यू है जो पावर की है, ये पावर है, ये पावर अगर 1 से ज़्यादा होता तो 4 के पावर अगर आप 2 करते तो ये 16 हो जाता, मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अब हमको देखना है क्या करना है, ठीक है। और हाँ, ये तो ये हो गया दूसरा एक, रुकिए आपको बताते हैं। ऐसे है, देखिए यहाँ x नीचे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे आप समझिए, अगर 1 से बड़ी संख्या होगी उस पर चाहे जितना पावर करोगे आप, जैसे मान लो 2 के पावर 4 आपने कर लिया, क्या कर लिया, 2 के पावर 4, 2 पावर 4, तो ये कितना होगा ज़रा बताइए, 16 हो गया। लेकिन अगर यहाँ संख्या ये, अगर ये क्या कर दिया हमने, संख्या डेसिमल में ले लिया 0.5 और इसका हमने पावर 4 किया,
तो कुछ और आएगा। 5 25 25 25 625, तो ये आएगा आपका ऐसे कुछ 0.605 कुछ इस तरह से आएगा। 4 अंक पे आएगा, ये आएगा 0.0625 ऐसा आएगा। तो आप समझिए कितना अंतर आ गया, ये संख्या घटती जा रही। तो ये संख्या जितनी, इस पे पावर जितना बढ़ा दोगे वो संख्या उतनी और इससे छोटी आएगी। जैसे पॉइंट अगर 5 कर दिया और 0.5 का अगर हमने कर दिया 3, तो इससे बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी? देखिए 125 आया और ये पॉइंट कहाँ लगा? यहाँ लगा। तो ये बताइए कौन बड़ी है? ये बड़ी है। तो मतलब जिसका पावर घात कम होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो संख्या छोटी होगी। ये इसमें नियम चलता है। क्या होगी? बड़ी हो गई ये छोटी, पावर जबकि इसका छोटा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो वही यहाँ पूछ रहा है, आइए हम उसको देखते हैं क्या करना है हमको। ठीक है, आइए अब देखिए ऑप्शन, आप देखिए यहाँ बोला है x पावर 100 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने क्या किया, x को मान लिया 0.5, तो x को माना 0.5 और पावर 4 किया, तभी भी ये वैल्यू किससे? 1 से छोटी आ रही है। तो ये सत्य नहीं है, ये गलत हो गया। पहला वाला, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, x पावर 100 इज़ लेस देन x पावर 101। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ मैंने आपको सिखाया है कि 0.5 पावर 4 है तो ये संख्या छोटी होगी और जिसमें पावर कम है वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, चूँकि इसका पावर 100 है तो ये संख्या ये बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, जबकि यहाँ सिंबल किसका है? छोटे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमने देखा कि 3 है, x पावर 100 इज़ ग्रेटर दैन x पावर 101। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर x है 0.5 तो 0.5 पे अगर कम संख्या वाला पावर आप चढ़ाओगे तो उसका मान जो है ज़्यादा आएगा। किससे? इससे। तो इसका मतलब इसका आंसर सही होगा कौन सा? 3 का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर, लेकिन आप ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। जो यक्स है वो 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, मतलब इसका मान कहीं ना कहीं 0.5, 0.75, 0.25 कुछ भी होगा, एनीथिंग। ठीक है, हमने मान लिया 0.5 है। तो 0.5 है तो कोई दशमलव वाली जब संख्या होती है, जैसे अगर हमने कोई वैसी संख्या ले ली जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी मान लो 2 ले लिया आप, तो 2 के पावर जैसे आप बढ़ाते जाते हो तो उसका रिजल्ट जो आता है, मतलब उसका वर्ग, घन, क्यूब जो भी आएगा वो बढ़ती जाती है संख्या। जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे संख्या बड़ी आएगी, उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। बट जब वो संख्या डेसिमल में होती है, दशमलव में होती है, उस पर पावर जितना बढ़ाओगे वो संख्या छोटी होती जाएगी। तो इस वजह से जब देखिए यहाँ पे x पावर 100 किया हमने तो संख्या हमेशा 1 से छोटी आएगी, लेकिन यहाँ सिंबल किसका है? बड़े का, मतलब ये गलत। फिर दूसरे वाले में क्या दिया है? x पावर 100 इज़ लेस देन x पावर 101। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जिसका पावर छोटा रहेगा वो संख्या बड़ी आएगी और जिसका पावर बड़ा रहेगा वो संख्या छोटी आएगी। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ लेकिन सही दिया है कि x पावर अगर 100 है तो ये बड़ा आएगा और x पावर 101 है तो ये संख्या छोटी आएगी, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं आप। कितने समय में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा? क्या आपने समझा? ये इसमें टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से वो है तो उसका मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका जैसा आप लोग करते हो, लेकिन मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। आइए ट्रिक से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? देखिए ट्रिक क्या है। ये बोल रहा है कि जो उसका ब्याज आएगा, क्या आएगा? ब्याज, साधारण ब्याज इसको बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्याज के बजाय ये क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। साधारण ब्याज इसका बोल रहा है मूलधन का 2/5 है। किसका? मूलधन का 2/5। 2/5 किसका है? मूलधन का।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो साधारण ब्याज और मूलधन का जो रेशियो है वो 2/5 हो गया, हुआ कि नहीं आप बताइए। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन को हम पी से दिखाएंगे, किससे, पी से। तो पी ये क्या हो गया 2/5। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बराबर। अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये मूलधन हो गया। 2 रुपये आया सिंपल इंटरेस्ट, कितने का, 5 रुपये का, और कितने परसेंट के रेट से, 8% के रेट से। तो हम वो कितने समय में आए ये पूछ रहा है। तो हम इसको अगर परसेंटेज में बदल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज है ये वैल्यू साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमने अगर इसको बदला तो आपको पता होगा कि ये 40% आएगा। क्यों, ये देखिए कटा 20 और 20 में 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40%। इसका मतलब ये जो साधारण ब्याज आया वो 40% आया, वो मूलधन का कितना है, 40%। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। 40% आया, लेकिन यहाँ तो हमें कितना दे दिया है, 8%। यहाँ हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8%। तो 8% में कितने समय का गुणा कर दें कि 40% बन जाए, क्या आप बता सकते हो? अब आप लोग बता सकते हो खुद। यहाँ टाइम रहता है और टाइम की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी आप लोग बता दो अब हमको। अब आपको ये वर्बली पता हो जाना चाहिए। यहाँ मतलब 8 में कितने का गुणा करें कि 40 आ जाए, बस इतना बता दो आप। तो आपको पता चल गया होगा कि t = 5 है। 5 से गुणा करोगे तभी ना होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 साल। कितना हो जाएगा, 5 साल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 5 ईयर समझ में आ गया। अच्छा, नहीं समझ में आया तो आइए हम आपके तरीके से करा देते हैं, दूसरे तरीके से। आइए, दूसरा तरीका क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो वैसा मैं करा देता हूँ। वो ट्रिक नहीं रहेगा, कन्वेंशनल मेथड बोलेंगे उसको। ब्याज जो होता है क्या होता है, SI, P है मूलधन, R है रेट, T है टाइम बटे 100। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ आपने रखा ब्याज, ब्याज कितना है 2/5, P मूलधन का, P ऐसे ही रहने दो, R आपका 8% दिया है, टाइम आपको निकालना है, इधर 100 दिया है। यहाँ से देखिए P से P कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 20। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ देखिए इसके आगे बनेगा 80 = ये 20, 2 से 20 का गुणा हो गया 40 हो गया। t = हो जाएगा 40/8 बराबर 5 ईयर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये कुछ था नहीं खास, लेकिन वहाँ आपको ट्रिक से करना रहेगा तो अच्छा पड़ेगा आपके लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक देता रहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल प्रमोद क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके और सब लोग पढ़ सके। और मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा, यूपी टेट के, इसके बाद सीटेट के कराऊंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक हमसे पढ़ना है, कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हो, जो आपको कभी नहीं समझ में आया, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे आपको। थैंक यू।